मजीद बात कर रहे हैं हम एक अहम मौजू पर। 18 साल से कम उम्र बच्चों का निकाह जुर्म करार दे दिया गया है। कौमी असेंबली से बिल मंजूर हो गया है और यह कहा गया है कि रजिस्टर्ड आईडी कार्ड दोनों के कंप्यूटराइज्ड होंगे तभी निकाह हो सकेगा। अगर इसके बगैर निकाह करवाया गया तो निकाह पढ़वाने वाले को 1 साल तक की सजा का कहा गया है और नाबालिग दुल्हा दुल्हन या दूल्हे की शादी कराने पर 5 से 7 साल कैद की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर रजामंदी हो भी बच्चों की, यानी 18 साल से कम उम्र लड़का है लड़की है, उसने रजामंदी से भी निकाह करवाया है, तब भी यह ज्यादती तस्वुर होगा। और ज्यादती की सजा आपको पता है कि उम्र कैद या इससे भी ज्यादा सजा मौत तक भी है। और इसके अलावा वालिदैन के लिए भी 3 साल सजा होगी जो इस तरह का निकाह या शादी करवाएंगे। तो बड़ा सख्त ये कानून लाया गया है। इब्तिसाम अली ज़हीर साहब मशहूर मारूफ आलिम दीन हमारे साथ हैं। अलामा साहब, इससे पहले जिस तरह आपने बताया 16 साल थी बच्ची की उम्र, 18 साल लड़के की थी, उस पर आप समझते थे कि वो ठीक है। अब आपको एतराज है कि नहीं, 18 साल बच्ची की उम्र ये ज्यादा है। मगर जब कानून बन जाएगा उसके बाद आपके लिए और मुझे भी इस पर मानना लाजिम है। चाहे हम कहें कि जी, आप कहें कि कुरान और सुन्नत में ये मुनासिब नहीं लगता, मगर कुरान और सुन्नत में तो मुनासिब तो छोड़िए, डिबेटेबल ही नहीं है जिस पर कोई बहस हो। सूद हराम है, कतअन हराम है, तो वो तो चल रहा है पाकिस्तान में। बड़ी दफा हम सुनते हैं जी बिल पास हो गया, फलां हो गया, आज तक मौजूद है। अदालतें बाकायदा सजा भी सुनाती हैं, जुर्माना भी करती हैं कि सूद इतना बनता था, तुमने अदा नहीं किया। हम ये बात समझते हैं कि बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल तय कर लिया गया है, किताब और सुन्नत की सुप्रीमेसी है, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस मौजूद है जो इससे इंटीग्रेटेड नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जब कानूनी माहिरीन होते हैं, उलमा, उनका काम ये होता है कि उन चीजों को दोबारा जो है ना उनको रेक्टिफाई करें या उनकी सलाह की कोशिश करें। और उसी सलाह के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाती है, मीडिया टॉक्स भी की जाती हैं, मिंबरों पे खुतबे भी दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ जहां जरूरी ख्याल किया जाए वहां बकाया तौर पर अदालतों में जाकर रिव्यू भी किया जाता है कि फलां कानून साहब ऐसी की गई है जो इस्लाम की स्पिरिट के जो है ना उसकी रूह के खिलाफ है। तो उस सूरत में हम ये बात समझते हैं कई मरतबा चीजें जो है ना रिव्यू के लेवल के ऊपर चली जाती है। सूद के बारे में एक बात तो तयशुदा बात है, चाहे वो प्रैक्टिस में मौजूद है, लेकिन जब भी कभी अदालत में रिव्यू किया गया हमेशा अदालतों ने यही बात कही है ना, हराम चीज है जिसकी प्रैक्टिस जो है ना गलत हो रही है। शरई अदालत भी कह चुकी है, शरई अदालत भी पाकिस्तान की कह चुकी इसको हराम, मगर फिर भी आप देख लें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब हमने उसको हराम कह दिया, लेकिन इसका मतलब हमारी एक मेल प्रैक्टिस है जिसको हम अपने मुआशरे जारी किए हुए हैं। तो हम ये बात समझते हैं कि 18 साल की उम्र से पहले जो 16 साल की एज थी कंसेंट की, वो हमारे पाकिस्तान के एवरेज के साथ ज्यादा मैच कर रही थी। और अभी दुनिया के अंदर भी अगर एवरेज देखें, अमेरिका में देखें, दुनिया के दीगर ममालिक में देखें, चाइना में देखें, तो आप ये बात महसूस करेंगे दुनिया के अक्सर मुल्कों ने इसी एज को, बल्कि इससे कम तर एज को जो एज ऑफ कंसेंट के तौर पर कबूल किया है। अगर वो सोसाइटी जिनको हम बड़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी समझते हैं, अगर वो इस एज ऑफ कंसेंट के तौर पर कबूल करती है, तो क्या वजह कि हम उस एज ऑफ कंसेंट के तौर पर कबूल क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब यह कि हम जानते बूझते हुए निकाह के इंस्टीट्यूशन को या निकाह के मामले को जो है ना मजीद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बना जाते हैं। हालांकि इस्लाम ने निकाह को आसान करने का और इसको जो है ना मजीद से मजीद जो है ना फीजिबल बनाने की बात की है, लेकिन हम जो उसके मुसलसल कॉम्प्लिकेशन पैदा करके आम जो हमारे मुआशरे के जो लोग हैं उनके लिए मजीद जो है बर्डन पैदा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या आप इसको चैलेंज करेंगे? इस्लाम की नजरियाती काउंसिल में जो उलमा बैठे हैं, ये तो नहीं हो सकता आपका उनसे राब्ता ना हो? आपकी भी बड़ी जमात है मजहबी तौर पर, आपका भी दीगर उलमा है सब जिनको इस पर एतराज हो, तो क्या आपसे कोई कंसल्ट नहीं करता? आपको कोई नहीं बताता ये बिल आ रहा है, मंजूर भी हो गया है, आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबरान से बिल्कुल कता ताल्लुक हैं, वो आपसे पूछते तक नहीं, बात तक नहीं करते? आप जैसे उलमा बहुत से हैं जिनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। देखिए, असल मैं बताऊं, कई मतलब वाकया ऐसा होता है कि हमें बिल पास होने के बाद हमारे इल्म में ये बात आती है। और ये जो 18 साल की उम्र का जो बिल पास हुआ, अच्छी बात है, इसके पास होने से कबल हमें इसके बारे में कोई शुनीद भी नहीं थी। इसके लिए इसी वजह से मेरा ये गुमान है कि ऐन मुमकिन है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबरान भी इस चीज से लाइलम हो। और जिस वक्त आपको पता है बागे ट्रांसजेंडर जब बिल पेश किया गया था तो बाकायदा सेंटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने बात कही थी कि हमें तासुर इंटरसेक्स का देने की कोशिश की गई, जबकि बिल जो है ना ट्रांसजेंडर के लिए पास कर दिया गया। तो हम ये बात समझते हैं कि एज ऑफ कंसेंट के मामला में ऐन मुमकिन है कि कौमी असेंबली जिस वक्त बिल पेश किया गया है उस मौके के ऊपर भी इसके ऊपर जो ना इसकी कई मतलब डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेजी जुबान में करके उर्दू जुबान जानने वाले उलमा जो होता है ना उनको डिसीज कर दिया जाता है। तो ये बात समझते हैं कि जब ये बात अब पूरी की पूरी मंदिर आम के ऊपर आएगी तो जाहिर बात है तमाम लोग अपने अपने दराई इस्तेमाल करेंगे। नजरियाती कौंसिल मेंबरान से भी रब्ता किया जाएगा, कौमी असेंबली के अंदर जो उलमा मौजूद है उनसे भी रब्ता किया जाएगा, सेनेट में जो उलमा मौजूद है उनसे भी रब्ता किया जाएगा। और कानूनी दराई इस्तेमाल करने में भी कोई अमर माने नहीं है, क्योंकि इन चीजों को हाईलाइट होना चाहिए, इसलिए कि चीजें बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना तो उनके साथ मैच कर रही है, ना ही इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ मैच कर रही है, ना ही कंटेम्परेरी सोसाइटी इसके ऊपर कोई स्ट्रेस मौजूद है। अच्छा,
ट्रांसजेंडर बिल की जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो ये था कि कोई शख्स मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है, यहीं पर एतराज था। बाकी तो ये था जी हुकूक हैं, उनका शनाख्ती कार्ड में उनका दर्ज किया जाएगा। मेन एतराज तो ये था कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको बनाया है आप उस पर क्यों मुतमईन नहीं है। तो इस तरह तो कोई भी शख्स जी अपनी जिन्स तब्दील कर ले आजकल के ऑपरेशन में, यही आपको एतराज था? बिल्कुल हमें ये इतराज था, लेकिन जो तासुर देने की कोशिश की गई, यही देने की कोशिश की गई कि मुखन्नस जो है हमारे मुआशरे में, जो पैदाइशी तौर के ऊपर जिनके अंदर जब नॉर्मलिटी पाई जाती है, उनके हकूक के लिए कानून बनाया जा रहा है। जबकि लेटर ऑन ये बात हुई कि ये तो मर्द के अंदर खुद कन्वर्ट होना या औरत का मर्द को खुद कन्वर्ट होना किसी साइकोलॉजिकल नीड की वजह से, किसी जो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं, या किसी फिजिकल जो है ना प्रॉब्लम जैसे नहीं, बल्कि आपकी एक साइकोलॉजिकल नीड की वजह से जो है ना आप अपने आप को मर्द औरत क्लेम कर सकते हैं, औरत मर्द क्लेम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जाहिर बात है कि ये एक इस्लामी सोसाइटी के साथ या एक नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी का जो बात मैच नहीं करती। हाँ, जहाँ पे मुकम्मल ऐसी बातें की जाती है, जहाँ पे फ्री विल की ऐसी बात की जाती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वहां तो इस तरह के फलसफे, बल्कि इससे भी पेचीदा और गलत फलसफे मंजर आम पे आते रहते हैं। लेकिन आमा साहब जो प्रचार करते हैं इस चीज का, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, टैटू बनवा रहे हैं आजकल यहाँ नौजवान, अफसोस से कहना पड़ता है, और वो कहते हैं जी कोई हराम नहीं है इसमें, मैंने बनवा लिया है, कोई जी मेरी अपनी वालदा की यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है, मैंने वो बनवाई है। कोई कहता है प्लास्टिक सर्जरी भी तो हो रही है, तो उसमें भी आप अपनी जिसामत को बदल लेते हैं, नाक को बदल लेते हैं, आंखों को, किसी तरह होंठों को, कानों को, रंग अपना बदल सकते हैं, कोई भी जिस्म के अज़ा को आप बदल सकते हैं। वो जब कर रहे हैं तो कहते हैं कि जी इसमें क्या है, हम अगर बदल जाएं तो। मैंने आपको यही बतानी है, बुनियादी तौर पर बात बताइए कि इस्लाम के अंदर ये तमाम के तमाम ताल्लुक इलाज के बाब तो है, लेकिन आप कॉस्मेटिक्स के बाब में अगर चले जाएं तो आपको इस चीज कभी भी इजाजत नहीं दी गई कि आप अपने जो है ना आदा को बकायदा तब्दील करें, इसलिए कि तब्दीली खल का कोई भी फलसफा जो इस्लाम के अंदर काबिल कबूल नहीं है। ना ही इस्लाम जो इस बात की इजाजत है, जो मैंने बिल्कुल इब्तदाई स्टेज की बात की है, कुछ आएगा पूरी की पूरी जेंडर तब्दील कर लेते हैं, पूरा का पूरा अपना जो है ना वजूद ही तब्दील कर लेते हैं। ये लाइफ स्टाइल की तो इस्लाम में बिल्कुल डिस्करेज किया गया है। इस्लाम में बुनियादी तौर पर तब्दीली खल की भी ऐसी कोई गुंजाइश वजूद नहीं है जिसके अंदर जो है ना अपने ऑर्गन्स को बकायदा तब्दील करना शुरू कर दें। हाँ, इलाज के बाद के अंदर अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया है, अब वहां पर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं। लेकिन ये कि जी मेरा नाक और ज्यादा कोई ठीक हो जाए, मेरे होंठ इस तरह हो जाए, आजकल तो औरतें भी करवा रही हैं। ब्यूटिफिकेशन के बात में ये तब्दीली, ये बातें मुनासिब नहीं, बल्कि हम ये बात समझते हैं कि ये बातें तौर पर जो है ना इस्लामी तालीमात से ये बातें हम आहंग नहीं है, और ना ही इनको किसी भी तौर पर इनकरेज किया जा सकता है। और टैटू बनवाना भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह है कि जब आप इस तरह की चीजें बनाएंगे, सबसे पहली बात तो यह कि उसमें जब आप शबियों का इस्तेमाल करेंगे तो वादे तौर के पर मुसव्वरी जो है उसकी तो इस्लाम में वैसे इसको डिस्करेज किया गया है, तो फिर टैटू कहाँ रहेगा? तो अगर कोई टैटू बनवा रहा है तो उसकी नमाज का क्या होगा फिर? जाहिर बात है उसे खुद भी गौर करना चाहिए। मैं अभी याद है आमतौर पर इस तरह के लोग नमाज अदायगी के अंदर दिलचस्पी रखते हैं ना, अरकान इस्लाम के अंदर जो है ना उनका फोकस होता है। जो लोग अपनी जेंडर तब्दील कराने पहुंच जाते हैं या लोग फ्री बिल की बातें करते हैं, उनके लिए नमाज रोजे या अल्लाह के अहकाम की क्या अहमियत है। ठीक।